खोल के एक किताब के पन्ने को मैं अपने हाथों से घुमा रहा। देखिए एक गाथा जिसमें एक महाराज का वर्णन किया हुआ। एक महाराज जो चतुर और पराक्रमी कहलाता, शिवाजी शाहजी भोसले नाम उनका, जो गाथा में वर्णन किया हुआ। चेहरे पर अलग ही नूर, मराठाओं की जान थे, महादेव के भक्त, महाराज खुद महाकाल के अवतार थे। और दूसरी ओर मुगल शासक में अलग ही मायाजाल बुना जा रहा। कौन लाएगा महाराज को चीर के ये पुष्ट दरबार में बड़ी बेगम का गला सूख रहा। बड़ी बेगम यानी कि अली शाह की माँ, उनकी आंखों में अलग ही बदले की आग थी। दरबार में भी अलग ही माहौल बनाया रखा था, घबराई हुई सारी सेना थी। अब शिवाजी को चीर जाए इतना किसी के हाथों में क्या दम था। शीत झुकाए खड़े सभी मौन सारा दरबार था। तभी दरबार में खड़ा हुआ एक सरदार लिए अपने खांधे पे जिम्मा, कहने लगा, मैं लाऊंगा शिवाजी को चीर। अचानक वो अपनी ही मौत को ललकार रहा। पर उसकी इन बातों से खुश हुआ दरबार था। चारों ओर नारे लग रहे, अहंकार में लीन था। बड़ा झुका कदम जाना महाराज के करीब था। 10 हाथियों जितना बल उसमें। नाम बताओ आपको सरदार का? तो लो सुनो, अफजल खान था। अब निकल चुका अफजल खान, लिए संग अपने सेना चले। सेना इतनी विशाल, उसकी गांव मंदिर सब उजाड़ चले। महिलाओं के चरित्र से न जाने क्यों खेल रहे, महाराज को फंसाने खातिर प्रयास करने जा रहे हैं। अब कौन रोकेगा ये सब? महाराज कैसे निकल पाएंगे इस विपदा से? एक तरफ निजाम, दूसरी तरफ मुगल और इधर अंग्रेज। हर कोई अफजल खान और उसकी सेना की चर्चा कर रहा है। खान की विशाल सेना के सामने राजे की सेना बहुत छोटी थी। इतना सब कुछ देखने के बाद रायबा ने महाराज को सलाह दी थी, हमें हमारी नहीं तो राजे आपकी जान की चिंता है। आप चले जाइए ऐसी जगह जहां आज तक ना कोई पहुंच सका है। तब माजी जाऊं ने कहा, क्या कह रहे हो रायबा? माना तुम्हें शिवा की चिंता है, लेकिन डर के भागना मैंने शिवा को नहीं सिखाया है। मराठाओं का आत्मसम्मान झुकना नहीं चाहिए और मुझे पता है शिवा को कुछ नहीं होगा। अब ये कार्य रुकना नहीं चाहिए। अगर इस कार्य में मेरे बेटे की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो ये माँ तैयार है। ऐसी शेरनी का वो शेर शिवा कहलाता। माँ के विचारों से तब बेटा भी राजी हुआ था। तब राजे ने कहा, मराठाओं का आत्मसम्मान मैं ना झुकने दूंगा। विजय तिलक माथे पर अपने जरूर लगा के आऊंगा। ऐसा माँ जिजाऊ को वचन राजे ने दिया था। माँ के आशीर्वादों के साथ राजे ने कदम बढ़ाया था। जो खेल अफजल खान ने शुरू किया उसे राजे खत्म करेंगे। राजे की सोच से अनजान अफजल राजे की सोच के सामने कैसे टिक सकेंगे? भेजा प्रस्ताव राजे ने मिलने का, जो खान ने मुस्कुराकर स्वीकारा था। अगले ही सुबह अफजल खान राजे से मिलने प्रतापगढ़ के पास पहुंचा था। अब इंतजार राजे का खुद अफजल खान कर रहा। अपने ही विचारों में राजे को मार के मन मुस्कुरा रहा। तभी एक सरदार आकर अफजल खान को बता रहा, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, वो खुद सामने से चल कर आ रहा। उत्साहित होकर अफजल खान खुद अपने तंबू से निकला था। महाराज का स्वागत अफजल खान खुद कर रहा था। हंसते हुए अफजल खान ने खुद महाराज को अंदर लिया था। अनजान महाराज की चतुराई से वो अपने बल पर घमंड कर रहा था। अब तंबू में कोई नहीं, अफजल खान और महाराज थे। मित्रता का प्रस्ताव रखा और अफजल खान महाराज की ओर देख रहा। हंसते हुए महाराज को गले मिलने कह रहा। महाराज ने भी गले मिलने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाया था। गले मिलने के बहाने ऐसे अफजल खान ने महाराज को दबोच लिया था। भूलो मत, धोखा या मित्रता का प्रस्ताव रख के किया था। खंजर निकाल के महाराज के पीठ पीछे वार कर रहा था, पर किसी भी वार का कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि महाराज की सुरक्षा लोहे का कवच कर रहा था। वह तुरंत अपनी चतुराई का प्रमाण महाराज ने दिया था। निकाल के वार कर अफजल खान को चीर दिया था। नमो पार्वती पते, हर हर। माँ को दिया वो वचन बेटे ने पूरा कर दिखाया था। मराठाओं का आत्मसम्मान महाराज ने बचाया था। महादेव का भक्त अफजल का काल कहलाया था। मराठाओं का रक्षक उस दिन खुद शेर शिवा कहलाया था। जय श्री राम।